डर में, खौफ में जिंदगी पैदाइश भी खौफ में ही हुई और बचपना भी खौफ में ही बीता। कई वर्ष तक इरशाद और उनका परिवार अज्ञात शक्तियों के डर के साए में जीते रहे। अचानक कोई आवाज आती थी सम, और घर में जैसे घर वीरान है। डर, पता नहीं कहाँ से डर आ जाता था। मम्मी के पीछे है, सिस्टर के पीछे है, कोई खींच रहा है, जैसे मम्मी के पास कोई सो रहा है, हम लोग के पास कोई सो रहा है। इरशाद, उनके माता पिता, बहनों और एक भाई ने कई रातें डर के कारण जागते हुए एक साथ बिताई। दरवाजा बंद रहता है और खुल जाता है, मशीन अपने आप चलती है, आवाज आते है डंके की, पर हम लोग खोजते हैं, मिलता नहीं है। इस बात को कौन मानेगा। इरशाद के परिवार में इसके अलावा भी और भी कई मुश्किलें थीं। वो हमेशा बीमार होते रहते थे। इरशाद की बहन एक अनजान बीमारी की वजह से चल बसी। पैसे के सिलसिले में भी उन्हें काफी दिक्कतें होती रहीं, क्योंकि रेशमी साड़ियों को बनाने का उनका पारिवारिक व्यापार ठप हो गया। साड़ी लेकर वाराणसी जाते थे, बनारस जाते थे, बीच में डिस्टर्ब होता था, पैसे गायब हो जाते थे, चप्पल गायब उनका, पैर में से चप्पल गायब हो जाता था, यानी कि हर जगह डिस्टर्ब, कदम कदम पे डिस्टर्ब। कुछ पड़ोसियों ने उन्हें सलाह दी तो कुछ ने उनकी हंसी उड़ाई। कोई कहता था कुरान पढ़ो, कोई कहता था दुआ करो, तमाम लोग कह कर चले जाते थे। लोग हंसते थे, बहुत हम लोग का इंसल्ट करते थे, पर अपन का जिंदगी एक आत्महत्या करने की जिंदगी थी। इरशाद और उनके परिवार ने अपने बलबूते पर हालात को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की। रात के रात और दिन के दिन कुरान पढ़ते पढ़ते करीब 10 बार खत्म कर दिए हैं हम लोग। और हमारे मामा भाई परिवार खुदा से रोते थे, खुदा तो सुनो, आप हमारी सुनो। लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अब उन्हें ये यकीन हो गया कि उन पर किसी जादुई शक्ति का साया है, लिहाजा वो मदद पाने के लिए बेचैन हो उठे। बहुत मजाक कर गए, बहुत मौलवियों के पास भी गए, जो कहता था हम उसकी बात मानते थे, जो मांगता था हम देते थे, या जो उसको चाहिए हम दे देते थे। यहाँ तक कि बैंक बैलेंस एकदम सब खत्म हो गया, फिर भी इस चीज को वो हल नहीं कर पाए। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि इरशाद को हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। लास्ट में हम लोग के घर में खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचा, खरीद कर 1 केजी 2 केजी आता था, आटे चावल सब कुछ, पूरे कर्ज से हम लोग लद गए। एक दिन इरशाद के पिता की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने उन्हें सलाह दी कि उन्हें मदद पाने के लिए ईसाइयों के पास जाना चाहिए, लेकिन इरशाद इस विचार के खिलाफ थे। पर हम देखें तो है क्या, नई चीजों का पकड़ थोड़ी रहा है, हम लोग देखें। ये बात हमारे अब्बा हम लोगों से सवाल करने लगे। कई महीनों बाद जब इरशाद बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गए तो उनके माता पिता उन्हें उसी ईसाई जोड़े के पास लेकर गए जिसके बारे में उनके दोस्त ने उन्हें बताया था। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई ना मौलवी है, हम ना ओझा है, ना तांत्रिक है, ना कोई देवी है, ना कोई देवता, ना शहीद है, ना कोई जिन्नो जिन्नात है। एक है कि हमारे पास खुदा की ताकत है, और ताकत के द्वारा हम दुआ करते हैं, जिसका नाम है यीशु मसीह। बाकी दुआ करने से ठीक हो गया। दुआ करने से जब ठीक हो गया तो हम लोग अच्छा लगा। हमारी मम्मी, हम लोग सोचे कि इसके पास कौन सी ऐसी चीज है जो इसने ठीक किया। और कुछ भी नहीं मांगा, पैसे नहीं मांगे, फूल नहीं मांगे, कोई सेंट नहीं मांगा, कोई खाने और पीने के लिए कुछ मांगा नहीं, पर दुआ किया और ठीक हो गया। इरशाद और उनका परिवार उस शक्ति के बारे में जानने के लिए और उत्सुक हो गए जो इस ईसाई जोड़े के पास मौजूद थी। उन्हें किसी मंत्र के बजाय पढ़ने के लिए एक उर्दू बाइबल दी गई। जब उस किताब को हम लोग घर में लाकर पढ़ने लगे तो घर में पूरा हलचल मच गया, जैसे समंदर का जैसा पानी पूरा उछलता है नहीं है, वैसे मानो हमारे घर में जो कि जादुई शक्ति उछलने लगी। क्या होने लगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, अफरा तफरी मच गया, ऐसे मचा कि घर में हमारे लोग एकदम सही हो गए उस किताब को पढ़ने से। इरशाद के परिवार ने जब बाइबल पढ़ना और प्रभु यीशु की प्रार्थना करना शुरू किया
तो उन्हें अंतर नजर आने लगा। अच्छा सा नींद लगने लगा, अच्छा सा खाना मिलने लगा, टेस्ट खाना में आने लगा, जो खौफ था वो भी बंद होने लगा और जो भी तमाम डिस्टर्ब था वो भी बंद होने लगा। अरे मतलब खुदा की रोशनी पड़ने लगी तो सब अंधकार जो है कि हटने लगा। हमारे अंदर एक ऐसा इच्छा ईमान पैदा हुआ कि हम खुदा के करीब जाना चाहते हैं और हम उसकी ताकत को हासिल करना चाहते हैं। इरशाद और उनके परिवार ने यीशु मसीह का अनुसरण करने और उन्हें ही अपना एकमात्र मसीहा मानने का फैसला किया। आज इरशाद और उनका परिवार खुश और यकीन से भरा है। हालांकि उन्हें अब भी उस डरावने अनुभव की याद आती है, लेकिन अब उन्हें ऐसा कोई खौफ नहीं रहा है।